दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। आप सबों को ज्ञात है, बिहार राज्य के मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड के महमदपुर गांव में होली के दोपहर 1 बजे सत्ता से जुड़े हुए स्थानीय विधायक, स्थानीय पुलिस प्रशासन और अपराधियों के गठबंधन के तहत एक साजिश के तहत महमदपुर गांव के एक ही परिवार के 6 व्यक्तियों की हत्या कर दी जाती है। इस जघन्य अपराध को नरसंहार हम कहें तो गलत नहीं होगा। जहां अनेकों बहनें विधवा हो गई, वहीं दर्जनों बच्चे आज बिना पिता के साए में जीने के लिए विवश हो गए। इतनी दर्दनाक हत्याकांड जिस निर्दयता से इन अपराधियों ने की है, दोस्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि किसी भी अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। मैं 3 दिन पहले बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर महमदपुर नरसंहार की न्यायिक जांच की मांग हमने की थी और न्यायिक जांच मांग करते हुए हमने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि माननीय मुख्यमंत्री, महमदपुर जैसे नरसंहार की न्यायिक जांच जल्द से जल्द कीजिए और जो भी इसमें अपराधी हैं, वो सत्ता से जुड़े हुए स्थानीय विधायक विनोदानंद झा ही क्यों ना हो, स्थानीय पुलिस प्रशासन ही क्यों ना हो, या जो भी अपराधी हो, क्योंकि इस घटना में कम से कम 2 दर्जन से अधिक लोग संलिप्त हैं। आप सबों को पता है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद ये सारे अपराधी स्थानीय विधायक और स्थानीय पुलिस प्रशासन के संरक्षण में नेपाल भाग चुके हैं और इस घटना की आज तक न्यायिक जांच का मुख्यमंत्री ने आदेश नहीं दिया है। और आदेश तो दूर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अपने को सुशासन बाबू कहते हैं, उस गांव में उन विधवा बहनों के पास, बेसहारा बच्चों के पास संवेदना क्या प्रकट करते, आज तक उनका एक शब्द भी इस घटना पर आज तक नहीं आया है। माननीय मुख्यमंत्री का तो दूर, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के किसी बड़े नेता, बड़े मंत्री, किसी ने इस बड़ी घटना पर अपना संवेदना तक भी अभी व्यक्त नहीं की है। दोस्तों, हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यह कहा था कि इस घटना की न्यायिक जांच कीजिए और इस घटना में जो भी अपराधी है उसको मौत की सजा स्पीड ट्रायल करके 3 महीने के अंदर दीजिए। वहीं इस परिवार के हर सदस्य को सरकारी नौकरी दीजिए और हर परिवार के सदस्य को 30-30 लाख रुपया मुआवजा के रूप में आप दें। वहीं इस परिवार को पूरी सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार ले। पर आज तक न तो न्यायिक जांच हुई, न तो जो मुख्य आरोपी है या जो भी आरोपी के साथी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई। और बेनीपट्टी के सारे गांवों में इस बात की चर्चा है कि इस घटना में स्थानीय विधायक विनोदानंद झा भी कहीं ना कहीं संलग्न है। यदि इस घटना में को अंजाम देने में कहीं से भी विनोदानंद झा विधायक संलग्न है, तो उस जांच में यदि वो आते हैं तो इनका भी स्पीड ट्रायल करिए और इन्हें भी फांसी की सजा दीजिए। क्योंकि आज दर्जनों जो बच्चे असहारा बेसहारा हो गए हैं, अपने पिता के बिना जीने के लिए, इसकी सिर्फ से सिर्फ मौत ही सजा हो सकती है। दोस्त, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा महमदपुर नरसंहार के लिए जो मौत की सजा, सिर्फ मौत ही चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मौत। यदि इस घटना में राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार यदि न्यायिक जांच लेकर आते हैं
उस परिवार को न्याय नहीं दिला पाते हैं, तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा एक बड़ा आंदोलन जारी करेगी। हम बिहार और देशवासियों से भी एक अपील करना चाहेंगे कि इस तरह के नरसंहार कहीं भी हो, इस तरह के हत्याकांड के लिए कोई भी जिम्मेवार हो, वो सत्ता से बड़ा मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता कोई भी हो, पदाधिकारी हो, वो किसी जाति का नहीं है। हर समाज, हर धर्म के लोगों को उसका विरोध करना चाहिए। एक स्वर में पूरे देश से, पूरे राज्य से आवाज आनी चाहिए इस तरह के घटनाओं के विरोध में, क्योंकि इस तरह की घटना आज के परिवेश में कोई भी करता है तो सिर्फ उस परिवार के लिए नहीं, पूरे देश का वो दुश्मन माना जाए। दोस्तों, छोटी छोटी घटनाएं घटती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, वो प्रेस मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मोहम्मदपुर गांव के इतने बड़े नरसंहार की घटना के लिए कहीं भी जो मीडिया का एक रोल होना चाहिए, सरकार की कुंभकर्णी बिहार सरकार का हो या केंद्र सरकार की नींद तोड़ने के लिए, जनमानस को जगाने के लिए, किसी मीडिया ने ईमानदारी से रोल अपना नहीं अपनाया है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक चैनल में एक भी मीडिया इस बड़े नरसंहार पर अपना एक शब्द भी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त किया है। जहां पूछता है भारत, अर्नब गोस्वामी, आज तुमसे बिहार के मधुबनी जिला के बेनपट्टी विधानसभा के मोहम्मदपुर गांव, पूरी बिहार की जनता तुमसे पूछता है कि क्यों नहीं पूछता है भारत में कि इतने बड़े नरसंहार के लिए जो सत्ता से जुड़े हुए विधायक, स्थानीय पुलिस प्रशासन, दुर्दांत अपराधी, इसकी आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं इसे गिरफ्तार करके स्पीड ट्रायल चलाकर उसे फांसी की सजा देने की व्यवस्था की गई? दोस्तों, जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री छोटी छोटी बात पर ट्वीट करते हैं, लेकिन क्या इतनी दर्द विदारक नरसंहार के बारे में अपनी बात तो दूर, एक ट्वीट करना भी उचित नहीं समझा? दोस्त, आज कहीं ना कहीं सभी को एकजुट होकर, अपराध कोई भी करता हो, वो सरकार के सत्ता से जुड़ा हुआ कोई नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने की आज आवश्यकता है। आज हम बिहार के सभी सामाजिक संस्थाओं से आग्रह करना चाहेंगे कि दोस्तों, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। आइए हम सभी संस्था मोहम्मदपुर घटना पर अपना आक्रोश व्यक्त करें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं कि इस घटना की जल्द से जल्द न्यायिक जांच हो और जो भी इसमें अपराधी है उसको गिरफ्तारी हो और स्पीड ट्रायल चलाकर उसको 3 महीने के अंदर फांसी से सजा देने की व्यवस्था की जाए। दोस्तों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, यदि सरकार की ओर से यदि इस घटना पर उदासीनता दिखाया गया, अपराधियों को बचाने का प्रयास किया गया, तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा आंदोलन ही नहीं करेगी, बल्कि इस तरह की घटना आगे भी ना हो और इस घटना को अंतिम न्याय तक पहुंचाने के लिए प्रताप आर्मी की स्थापना करेगी। प्रताप आर्मी का रूप क्या होगा, इस पर हम अपने साथियों के साथ, विभिन्न संस्थाओं के साथियों के साथ मिलकर हम बात करके उसका भी एक रूपरेखा तैयार करेंगे कि इस तरह की जहां भी कोई घटना घटती है तो प्रताप आर्मी का वहां क्या रोल होगा, और जो भी इस तरह का अपराधी है
उसको सजा दिलाने का काम करेगा। मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये कहना चाहेंगे कि आप अपने को सुशासन बाबू कहना पसंद करते हैं, लेकिन आज बिहार में पिछले महीने ही जहां बांका में मोहनपुर गांव में संतोष सिंह एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, उस घटना में भी हमने आपसे न्यायिक जांच की मांग की थी। उस परिवार के लिए भी हमने मुआवजा की 25 लाख की मांग किया था, लेकिन आपने न तो अपराधियों पर कड़ी सजा दी और न तो उस परिवार को आज तक सरकार की ओर से कोई मुआवजा मिला। हाल में शिवहर में भी घटना घटी। आज बिहार की स्थिति यह है कि नवादा जिले में दर्जनों व्यक्ति जहरीले शराब पीने से मौत के साए में समा गए। कहां है आपका सुशासन? कहां है आपको अपराध के नाम पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं आप? कहीं ना कहीं सिर्फ सत्ता के लिए नीतीश कुमार जी आप अपनी राजनीति करते हैं। क्यों नहीं इतने बड़ी विधायक हत्याकांड के लिए आपने आज तक एक शब्द भी संवेदना का नहीं रखा? क्यों नहीं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने उस घटना के लिए जिम्मेवार लोगों के लिए कार्रवाई के लिए उस गांव में जाकर मोहम्मदपुर गांव में उस परिवार को संवेदना के 2 शब्द बोलने के लिए अपने नेतृत्व में भेजा, जहां आपको इतनी बड़ी घटना के लिए स्वयं मोहम्मदपुर गांव जाना चाहिए था। पर सरकार की उदासीनता कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि आप न्याय के मामले में भी दोगली नीति पर चलते हैं। दोस्तों, मोहम्मदपुर गांव में जो नरसंहार हुआ है, जब तक जो भी इसमें अपराधी है उसकी गिरफ्तारी और फांसी की सजा नहीं हो जाती है, निर्दोष लोग की मौत के बदला मौत नहीं मिल जाता है, तब तक अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा इस मुद्दे पर आंदोलन करता रहेगा। इस विश्वास के साथ कि हम पूरे बिहारवासी, पूरे देशवासी एकजुट होकर इन अपराधियों के खात्मे के लिए हम प्रयास करेंगे और अंततः जो व्यक्ति की मौत हो गई है हत्या में, उनको तो हम जीवित नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन 6 व्यक्तियों को न्याय तो दिलाने के लिए हम लोग मरते दम तक प्रयास कर सकते हैं और अंततः जरूर जीत मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय महाराणा।